नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले ही मुसीबतों के बादल छा गए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय कद के नेता हैं और उन पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। इससे पहले आपको बता दें, कुछ दिनों पहले वे नेता एक बार पहले भी सुर्खियों में आए थे नोट बांटने को लेकर, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई नेता या राजस्थान में लगातार अनाप शनाप बयान देते नजर आए। और उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय पर बहुत संगीन मामले दर्ज हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने स्पेशली एक जनसभा करके, मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया था कि अब की बार निर्वाचन आयोग चुनाव को बहुत ही पारदर्शी तरीके से करवाने जा रहा है। लेकिन देखने को ये मिला कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। निर्वाचन आयोग ने ये कहा था कि अब की बार हर एक जो निर्वाचित जो सदस्य होंगे, जो नामांकन करेंगे, अपनी हर एक केस के बारे में, हर एक आपराधिक मामलों के बारे में सीधी सीधी जानकारी उनको देनी होगी, ताकि जनता को वोट देते वक्त ये ख्याल आ सके कि किस नेता पर किस तरह के क्या क्या केस हैं। लेकिन विजयवर्गीय ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बहुत संगीन मामलों को छुपाया है दोस्तों। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और अन्य गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया था। और कोर्ट के अनुसार आदेश पर अलीपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे के खिलाफ आरोपी विजयवर्गीय ने हाई कोर्ट में अपील भी की थी, मगर अपील खारिज हो गई थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने भी निचली अदालतों को फिर से आदेश पर विचार करने के निर्देश दे दिए। मतलब केस अभी भी लंबित है। और आपको बता दें कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो इंदौर सीट से विधानसभा के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और उनके ऊपर जो 5 मामले चल रहे हैं, उन्होंने उनका उल्लेख किया था। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये थी कि जो उनके ऊपर संगीन आरोप हैं, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ मामले, उनकी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। और इन्हीं को लेकर कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि इनके नामांकन को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है। और जो कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने बदनामी के डर से ये जानकारियां छिपाई हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता चेहरों को देखकर वोट देती है। यदि कोई नेता दागिल छवि का होता है तो वो उसे वोट नहीं देगी। जब जनता को ये पता चलेगा कि उनका नेता दुष्कर्म के केस में आरोपी है, दुष्कर्म का केस उसके ऊपर चल रहा है, तो जनता अपने समाज में महिला सुरक्षा को देखकर वोट देगी और ऐसे नेताओं को वोट नहीं देगी। और कांग्रेस का कहना है कि अपनी छवि खराब होने से बचाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने ये मामले छिपाए हैं, जिनकी जो शिकायत है उन्होंने लिखित रूप में चुनाव आयोग से की है। और वहीं पर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी सफाई में ये कहा है कि मैं इन फालतू सवालों का जवाब नहीं दूंगा। ये सवाल उनको फालतू लग रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल के रेप के मामले में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैंने हमेशा फेयर पॉलिटिक्स की है, विकास की पॉलिटिक्स की है, और मैं इन फालतू सवालों का जवाब नहीं दूंगा। इस मामले में उन्होंने कहा है कि जिसमें मुझे 1990 से फरार घोषित किया गया है, जो मुझे याद तक नहीं है। साल 1990 के बाद से मैं 7 बार चुनाव लड़ चुका हूं और मेयर का चुनाव लड़ चुका हूं, और अब तक ये मामले सामने नहीं आए थे। लेकिन अब की बार विपक्ष की पार्टी के लोगों ने ये मामले सामने लेकर आए हैं, तो वे बदले की भावना से या मुझको बदनाम करने की कोशिश से ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो भी जो है दागिल छवि का नेता है, जनता कभी भी उसको वोट नहीं करना चाहेगी, और जो साफ छवि का नेता होगा उसी को वोट किया जाएगा। और वही जो है साफ पॉलिटिक्स होती है, पारदर्शी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन विजयवर्गीय ने इसके विपरीत जाकर ये कहा है कि मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, सदा साफ छवि की पॉलिटिक्स करता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के
टायर कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी सरकार को मध्य प्रदेश में पार लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी नैया डूबती नजर आ रही है। इस विषय के ऊपर दोस्तों आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ नई से नई अपडेट पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।